चाहे वो दलित से हो या कोई भी जाति से हो, बार बार टारगेट महिलाएं क्यों होंगी? महिला की कोई जाति नहीं होती है। मतलब आपके घर की महिला हो तो बहुत अच्छी बात है, बाहर की महिला हो तो खराब है। और हाउ डेयर, हिम्मत कैसे होती है इन सारे लोगों को ये सोचने में कि महिला एक ऑब्जेक्ट है। अगर वही हरकत आपके घर के महिला के साथ कोई करेगा, आप बर्दाश्त करेंगे? और महागठबंधन का एक इतिहास रहा है लूटमार की, आपकी बलात्कार की, लूटमार है, औरतों को प्रताड़ित करने की। हम लोगों ने बहुत पहले शिल्पी हत्याकांड भी सुना था। खादी का ब्रांड एम्बेसडर अगर हम मैथिली ठाकुर को बना रहे तो महिला के सुरक्षा के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये सोच क्यों नहीं आ रहा है बिहार के लोगों में? आनंद मोहन जी को, जो मान लीजिए किसी की हत्या हो नहीं हो, वो तो सारी चीज़ें हम सब जानते ही हैं, उनको अगर रिहा करने में कानून की बदलाव हुई है, साथ में और भी 36 कैदी उस दिन रवाना हुए थे, तो महिलाओं के सुरक्षा के लिए कानून में क्यों नहीं बदलाव आ रहा है? बिहार की छवि बदलने में अगर काफ़ी हद तक चिराग पासवान ने अगर योगदान दिया है, तो बिहार की छवि खराब करने में भी कास्टिज्म ने बहुत योगदान दिया है। सख्त एक कानून लाइएगा जिसमें महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज के शिकार हो, चाहे आपके मेंटल अब्यूज के शिकार हो। नमस्कार। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से 1 महीने के अंतर्गत 2 घटना सामने आई है। जिस पिछले कुछ समय पहले दिखाया था कि किस तरह से श्रेया का मामला, श्रेया के साथ किस तरह की दरिंदगी होती है, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। वैसा ही घटना एक बार फिर से सामने आया, जहां पर रोहतास डेहरी के मीठापुर गांव की रहने वाली नीतू कुशवाहा के साथ भी वैसी घटना होती है। 27 जून को फ़ोन लेकर के नीतू कुशवाहा गायब होती है, लापता होती है। उसके बाद 28 जून को उनका शव बरामद होता है और 29 जून को थाने में FIR होती है। इस मामले पर हम लोग चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता RLJP के देवजानी मित्रा जी, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। आखिर क्या कुछ हो रहा है कि मैम, सबसे पहले आपसे यही सवाल होगा कि हमारे बिहार में 1 महीने में एक ही लोकसभा क्षेत्र में दूसरा घटना है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? सबसे पहले उस लोकसभा का घेराव करें। जितने भी मीडिया भाई बंधु है, जितने भी महिलाएं उस क्षेत्र में हैं, वो लोग सीधा जाके जो जीते हैं उनके घर में धावा बोले और उनके घर में बैठ जाए कि जब तक इस जगह में सुरक्षा नहीं दीजिएगा आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कैरेक्टर, चरित्र और सिग्नेचर कभी लोगों का बदलता नहीं है। और काराकाट लोकसभा से जो इस बार जीता है, चाहे वो कास्ट के वजह से हो, किसी के वजह से हो, लेकिन वहाँ पे हत्याएं तो हो रही है। और महागठबंधन का एक इतिहास रहा है लूटमार की, आपकी बलात्कार की, लूटमार है, औरतों को प्रताड़ित करने की। हम लोगों ने बहुत पहले शिल्पी हत्याकांड भी सुना था। तो इन सारी चीज़ें डरा देता है जब भी सुनते हैं, जब भी पढ़ते हैं, जब भी देखते हैं। तो मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझ रही थी कि अभी पटना और बिहार आपका बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है। लेकिन बहुत दुख की बात ये है कि जितने भी सीट हम लोग जहाँ पे हारे हैं, उस जगह पे तुरंत करे से करी सुरक्षा दी जाए, सिर्फ पुलिस के द्वारा नहीं, कानून के द्वारा। और वहाँ के महिलाओं को अलग से सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना वो लोग खुद औरत का इज्जत करते, ना वैसा कोई संस्कार वहाँ पे लोग दे रहे हैं। ये पूरा आरोप इंडिया अलायंस पे लगा रहे हैं। हम ये पूरा आरोप इंडिया अलायंस पे डेफिनेटली लगाएंगे, क्योंकि उनका चरित्र वैसा ही रहा है। अच्छा। और चरित्र कभी नहीं बदलता। अगर मैं ये पॉलिटिकली अगर मैं बोलूँ तो, और मैं कहीं से भी गलत नहीं हूँ। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ कि महिलाओं को लेकर कौन सा ऐसा कानून में आपने इतने सालों में, 30 सालों में बिहार में, मैं तो खुद ये साल लेके मेरे 17-18 साल बिहार में हो गया, कौन सा ऐसा नया कानून आया है जिसमें बिहार की महिलाएं सुरक्षित महसूस करें? मुझे बताइए। बाकी सब जगह महिलाओं को मार्शल आर्ट, बहुत सारा लोग वहाँ पे अच्छे जगह पे जाके नौकरी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, पैटर्न ऑफ स्पीच चेंज हो जाते हैं। बिहार की महिलाओं को हमेशा एज एन ऑब्जेक्ट क्यों देखा जाता है? जिस प्रदेश में, जिस राज्य में गाना ही अश्लील गाया जाता है और उसको टिकट दे दिया जाता है, जिस प्रदेश में महिलाओं के साथ गंदी सलूकें होती है स्टेज पे, चाहे वो आइटम गर्ल हो या चाहे वो कोई भी, उसका पेशा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हरकतें तो हुई हैं और ये पब्लिक फोरम में है। तो ये कब तक? जब तक इन चीज़ों को आप रोक नहीं लगाएंगे, अश्लील गानों पे रोक नहीं लगाएंगे, औरतों के गंदी वर्ड्स को जो हम लोग जनरली आम जिंदगी में, स्पेशली बिहार में देखते हैं, इस पे रोक नहीं लगाया जाएगा, तब तक ये इसी कारण, सॉरी टू से, इसी कारण पवन सिंह जी को शायद बंगाल से खदेड़ा दिया गया था। क्योंकि वहाँ के बंगाल की महिलाएं बर्दाश्त ही नहीं करेंगी कि आप किसी महिला को लेकर अश्लील गाना गाओ और उसमें औरतें नाचें। आपको लगता है कि ये हमारा कल्चर का पार्ट है? भाई, भारतीय संस्कृति का ये पार्ट है। वहीं पे देखिए बिहार की छवि को बदलने में कितना बड़ा हाथ आपका मैथिली ठाकुर जी का है। बिल्कुल। तो वही चीज़, अगर आप खादी का ब्रांड एम्बेसडर अगर आप मैथिली ठाकुर को
बना रहे, तो महिला के सुरक्षा के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये सोच क्यों नहीं आ रहा है बिहार के लोगों में? भाई महिला के सुरक्षा के लिए भी तो कोई ब्रांड एम्बेसडर होनी चाहिए, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताइए मुझे आप। और कानून में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? अगर हम लोग आनंद मोहन जी को, जो मान लीजिए किसी की हत्या हो नहीं हो, वो तो सारी चीज़ें हम सब जानते ही हैं, उनको अगर रिहा करने में कानून की बदलाव हुई है, साथ में और भी 36 कैदी उस दिन रवाना हुए थे, तो महिलाओं के सुरक्षा के लिए कानून में क्यों नहीं बदलाव आ रहा है? क्यों ऐसा रूल नहीं बनाया गया कि महिला के खिलाफ, या महिला नहीं चाहते हुए भी अगर कोई अश्लील हरकत करे उसको एज एन ऑब्जेक्ट दे के उसकी आँख फोड़ दी जाए, उसको जेल में डाल दिया जाए, उसको पीट पीट के ऐसी सज़ा दी जाए कि जब कोई लड़की का बलात्कार करते वक्त जो मज़ा आता है लोगों को, उसी दर्द उन सारे आदमियों को झेलना पड़े? मुझे बताइए। अच्छा मैम, एक सवाल होगा आपसे। जैसे आपने पूरा सारा का सारा मतलब विपक्षियों पर डाल दिया और आपने नीतीश कुमार तक को नहीं छोड़ा, सब पे आपने थोड़ा थोड़ा आरोप सब पे लगा दिया। आपका मेन उद्देश्य था कि इसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कुछ एक नया कानून लाया जाए, इस पे आपका विशेष मतलब ध्यान बिल्कुल। सिर्फ देखिए, महिलाओं के ऊपर कानून में बदलाव के साथ साथ हम लोग गर्व के साथ बड़े बड़े ब्रांड्स को देखते हैं। कोई सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, खादी का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर है, हम लोग कपड़े को प्रमोट कर रहे हैं। नारी शक्ति को कौन कर रहा है प्रमोट? बिहार में नारी शक्ति का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बार बार आधी आबादी बोलता है, आधी आबादी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? मुझे बताइए। एक औरत का दुख एक औरत ही बेटर समझ पाएंगी ना, तभी आज आप मेरे से बात करने आए। तो अगर एक औरत ही औरत की शक्ति का परिचय है, तो एक औरत को क्यों नहीं ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है? ताकि वो सुरक्षा का ध्यान रखे, ताकि वो जाके वहां पे बैठ जाए, धरना दे कि हमारे इस जगह पे, चाहे वो काराकाट हो, चाहे वो रोहतास हो, कोई भी जगह हो, महिलाओं के साथ ऐसी घिनौनी घटनाएं घट कैसे सकती है? एक 16-17 साल की लड़की जो अभी जिंदगी जी नहीं, जिसकी उम्मीद भरपूर है, वो कैसे अपने आप को मार सकती है भाई? और देखिए, प्रेम कोई करे ना करे वो उसका पर्सनल चॉइस है। उसको हम लोग बार बार उसके बॉयफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड के फैमिली को दोष देने से नहीं होगा, सुरक्षा पे ध्यान देना होगा। अगर आप सुरक्षा इतना करेंगे तो ना लड़की गलत हरकत करेगी ना लड़का गलत हरकत करेगा। इस पे किसी का सोच ही नहीं जा रहा है। हम लोग बार बार लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग घेर रहे, भाई उनकी भी एक सीमाएं हैं। उससे भी बड़ी बात मैम, जाति को मतलब जाति को सबसे ज्यादा बिहार में, सबसे बड़ी बात ये जाति का जो सोच है ना, मैं तो बोलूंगी जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ज्यादा है। बिहार की छवि बदलने में अगर काफी हद तक चिराग पासवान ने अगर योगदान दिया है, तो बिहार की छवि खराब करने में भी कास्टिज्म ने बहुत योगदान दिया है। बिहार का सबसे एकदम बिहार का ही है, बाकी कोई जगह का नहीं है। सॉरी टू से दिस, बंगाल में अलग रूल चलता है, कर्नाटका में अलग रूल चलता है, तमिलनाडु में अलग रूल चलता है, लेकिन बिहार के बारे में जब लोग बात करते हैं तो बोलते हैं अच्छा तुम कौन से जाति से हो भाई? क्यों भाई? जाति हम क्यों बताएं अपना? मेरा जन्म किस जाति में, उससे तुमको क्या? काम क्या कर रहे हो बिहार में? और इस बार 8 से 8 अच्छे पोस्ट में मंत्री को मिला है, वो लोग क्या काम कर रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए? वो लोग कितने प्रतिशत महिलाओं को नौकरी दे रहे हैं? वो लोग कितने प्रतिशत महिलाओं को लेके आगे चल रहे हैं? वो लोग कितने प्रतिशत महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं? मुझे बताइए। कोई नहीं सोच रहा है। क्यों नहीं सोच रहा है? अगर महिलाएं जरूरत नहीं है तो फिर आपके घर की माँ की भी तो कोई इज्जत नहीं है। मतलब आपके घर की महिला हो तो बहुत अच्छी बात है, बाहर की महिला हो तो खराब है। और हाउ डेयर, हिम्मत कैसे होती है इन सारे लोगों को ये सोचने में कि महिला एक ऑब्जेक्ट है? अगर वही हरकत आपके घर के महिला के साथ कोई करेगा, आप बर्दाश्त करेंगे? और दूसरी बात, चाहे वो दलित से हो या कोई भी जाति से हो, बार बार टारगेट महिलाएं क्यों होंगी? महिला की कोई जाति नहीं होती है। एक तरफ हमारे ऑनरेबल पीएम मिशन 2047 की बात करते हैं, 33% वंदन विधायक बिल की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आज भी बिहार उसी जगह पे खड़ा है 8 मंत्री पद के शपथ के बाद भी। क्यों? मुख्यमंत्री जी भी तो लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते रहते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है, मुख्यमंत्री जी के जो रूल्स हैं उन्होंने वो पास किया, उन्होंने दिखाया कि नहीं भाई वो महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के हाथ में पावर देते साथ साथ क्या आपने पुरुषों को ये बताया है कि अपने दायरे पे रहो? क्या आपने उनको बताया है? क्या आपका दायरा ये नहीं है? आपको पता होना चाहिए आपका लिमिट क्या है। जैसे औरतों को अपना लिमिट पता है कि एक आपके इसके बाद हम ये काम नहीं कर सकते हैं या हमें नहीं करना चाहिए, अपना विवेक बोलता है। क्या उन सारे पुरुषों को पता है कि उनका दायरा क्या है? ये बताना भी सबका काम है। और ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार से सारी आधी आबादी की तरफ से मैं उनसे एक सवाल कर रही हूँ, सर आपने इतने सारे कानून बहुत चाहने वालों के लिए आपने बदला है, आप
कानून कब बदलेंगे, कानून में कब सख्त एक कानून लाइएगा जिसमें महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज़ के शिकार हो, चाहे आपके मेंटल अब्यूज़ के शिकार हो, चाहे उसको काम करने के लिए रात को घर से बाहर ही क्यों ना जाए। कब ये संस्कार आएगा, कब ये संस्कार बिहार में पलेगा? अरे मैं तो ऐसे ऐसे लोगों का नाम आपको बता सकती हूँ जो पढ़े लिखे होकर भी अपनी पत्नी को गाली देते। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों का नाम आपको बता सकती हूँ जो अपने घर पे पत्नी होते हुए भी बाहर की महिलाओं के साथ गलत हरकत करके उसको भी गाली देते हैं। तो ये संस्कार कब तक चलेगा? कभी ना कभी रूल्स तो आपको लाना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होगा, छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे छोटे घर की बेटियों को शिकार होते हैं, क्योंकि जो घर में नहीं मिलता उनको लगता है यार बाहर में जाके वो सारे सुख भोग ले। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना। हमारा गठन अगर एक माँ का है, एक बेटी का है, एक बहू का है, इसमें हम लोग का आशीर्वाद है। एक तरफ हम नारी शक्ति को पूछते हैं और दूसरी तरफ उनके साथ ही गलत हरकत करते हैं। बहुत हो गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैशटैग करना। अब हैशटैग चेंज द कानून फॉर वुमन ये होना चाहिए और इस पे कड़ी से कड़ी सख्त सजा होनी चाहिए। और काराकाट से जो जीते हैं उनकी तो खैर नहीं। आप चाहे माले से हो या किसी और जाति से हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नारियों के साथ अत्याचार आपके इलाके से क्यों होगा, जवाब आपको देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए अभी हमारे साथ आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी थे। इनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे। चूंकि इनका सीधा सीधा आरोप यह लग रहा है कि इंडिया अलायंस की जहाँ जहाँ पार्टियाँ जीतती है वहाँ पर ऐसी ऐसी घटना होता रहता है, ऐसा इनका सीधा सीधा आरोप है। और दूसरा, इन्होंने मुख्य इस बिंदु पर बातचीत की कि महिला सुरक्षा को लेकर के एक नया कानून, विशेष कानून बनाया जाए जिसके बाद महिलाएं सुरक्षित रहें। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और अब द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।